हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ मेथड्स देखे थे फैक्टराइज करने के। सबसे पहला मेथड हमने देखा था फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहला हमने देखा था फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे कि बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर किस तरीके से होगा। ठीक है, अब अगला मेथड हम लोग को पढ़ना है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? फैक्टराइजेशन ठीक है, बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ठीक है, अगला हमें क्या पढ़ना है? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या है? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ना है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। चलो हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है, हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक अभी फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ठीक है, बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, यानी कि जो भी टर्म्स हमें दिया जाएगा उन टर्म्स को ग्रुप करके हम कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि a क्यूब x प्लस, ठीक है, a क्यूब x प्लस a स्क्वायर x माइनस वाई माइनस a y प्लस z माइनस z। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है? ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? a क्यूब x प्लस a स्क्वायर x माइनस वाई माइनस a y प्लस z, ठीक है, माइनस z। हमें इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ध्यान से सुनना, हमें इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि इसको फैक्टराइज किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो हमें ये चीज फैक्टराइज करना है, हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस अभी जो हम इसमें फैक्टराइज करेंगे वो फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे? ग्रुपिंग करके हम टर्म को क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सॉल्यूशन हमें फैक्टराइज करने के लिए दिया गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं? सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख लेता हूं a क्यूब x, ठीक है, प्लस a स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर y माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस जेड, इस तरीके से आ गया। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया? सबको बढ़िया से लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? ध्यान से देखना, अब हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से कि इसको और इसको मैं अलग से ग्रुपिंग कर देता हूं। ठीक है, a क्यूब x प्लस a स्क्वायर x। ठीक है, फिर उसके बाद इसको और इसको, इन दोनों को हम अलग से ग्रुपिंग कर देते हैं, माइनस a स्क्वायर y माइनस a y। फिर इन दोनों को हम अलग से ग्रुपिंग कर देते हैं, माइनस a z माइनस z। ठीक है, हमने क्या किया? दो दो का ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इसको अलग ग्रुप में लिख दिया, इसको बढ़िया से लिख दिया और इसको भी बढ़िया से लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं क्या करता हूं? a स्क्वायर x को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैं a स्क्वायर x को कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा? a और इधर क्या बचेगा? 1a प्लस 1 माइनस, इधर हम क्या करते हैं? दूसरे वाले पे हम a y को कॉमन ले लेते हैं। जब हम a y को कॉमन लेंगे, इधर बचेगा हमारे पास a, इधर बचेगा प्लस 1 माइनस, इसमें हम z को कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा a, इधर आ जाएगा प्लस 1। ठीक है,
अब सब में हमको देखने को मिल रहा है कि a+1 a+1 a+1, ठीक है। सारे टर्म को हमने ग्रुप के हमने क्या बनाया, इस तरीके से हमें a+1 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 दिखने लग गया। अब a+1 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो a+1 को जब मैं बाहर निकाल लूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर बच जाएगा a²x, इधर बच जाएगा -ay, इधर बच जाएगा -z, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, पूरा का पूरा क्वेश्चन को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। और फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, a+1 a²x -ay -z, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो, हम इससे दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, फटाफट। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फैक्टराइजेशन ही करना है, ग्रुप करके फैक्टराइजेशन ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके के दिया हुआ है हमारे पास कि x² प्लस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। x² प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 3x, -5x² प्लस 3x, फिर माइनस y, इधर कितना आ गया, x² प्लस 3x, x² प्लस 3x प्लस 5y, ठीक है। तो इस बार जो क्वेश्चन है, इस बार हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है ग्रुप करके, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है मैं पहले वैसे ही लिख लेता हूं कि x² प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 3x माइनस y x² प्लस 3x प्लस 5y, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि x² प्लस 3x इसमें भी है, x² प्लस 3x इसमें भी है। अगर मैं x² प्लस 3x को कॉमन ले लूं तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x² प्लस 3x और इधर क्या बचेगा, -5, ठीक है। फिर इस वाले में देखो, इधर ऑब्जर्व करो, इधर मैं क्या करता हूं, इधर अगर मैं -y को कॉमन ले लेता हूं, -y को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो इधर क्या बचेगा, x² प्लस 3x और इधर क्या बचेगा, -5, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गया। उसके बाद अगला हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके x² प्लस 3x हमने ये लिख दिया, उसके बाद इसको x² प्लस 3x माइनस 5 लिख दिया, माइनस y, इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। अब देखो x² प्लस 3x माइनस 5, x² प्लस 3x माइनस 5 दोनों में है, ठीक है। तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। दोनों में कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x² प्लस 3x माइनस y, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, x² प्लस 3x माइनस y, और इस चीज को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। चलो, हाँ निखिल कुछ पूछ रहे थे, बताओ क्या पूछ रहे थे। नहीं समझ में आया सर। ओके ठीक है, ध्यान से समझना, सेकंड स्टेप से। ओके ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है, चीजें फैक्टराइज करना है। और मान लो हमें क्वेश्चन कुछ, मैं पहले एग्जांपल लेके बता रहा हूं, हमें चीजें फैक्टराइज करना है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। अगर a² प्लस a दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से a कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, बताओ जल्दी बताओ। a+1, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि a कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा a+1, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या हमें हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है a² प्लस a प्लस 1, अगर ऐसा दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, हमें पता है कि इस दोनों को देख के हमें क्या लग रहा है, इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें से अगर a कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a+1, और जो पीछे लिखा हुआ था a+1, ऐसा बचेगा। आया समझ में? यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a+1 जो है इसमें भी है, a+1 जो है इसमें भी है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a इंटू a+1 प्लस a+1। यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत? ऐसे में लिख सकता हूं चीजों को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, a+1 इसमें भी है, a+1 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और यही चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉमन फैक्टर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर a+1 इसमें भी है, a+1 इसमें भी है, तो अगर मैं a+1 को कॉमन ले लूंगा तो इधर क्या बचेगा, बताओ फटाफट।
yes sir, वेरी गुड। इधर क्या बचेगा a+1। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। इस पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करूंगा। उससे पहले मैं एक और पॉइंट बता देना चाहूंगा। अब मान लो इधर a स्क्वायर दिया हुआ है, अगर a की जगह मैं ऐसा लिख दूं x+2y, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख देता हूं, a की जगह मैं लिख देता हूं x+2y होल स्क्वायर, x+2y, ठीक है, प्लस x+2y +1। इस बार मैंने a की जगह क्या लिख दिया, x+2y, बट कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं x+2y को कॉमन ले लूं तो मेरा इधर क्या मिल जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर a की जगह हमें x+2y दे दिया जाता है तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 दिया हुआ था, ये x प्लस a की जगह x+2y रखेंगे, a की जगह हमने क्या रख दिया, x+2y रख दिया। जब हम a की जगह x+2y रखेंगे तो यही क्वेश्चन कैसा दिखेगा, x+2y होल स्क्वायर प्लस x+2y प्लस x+2y प्लस 1। अब जिस तरीके से इसमें a कॉमन लेने पे a+1 आ जाएगा, हमें ये चीज पता चल रहा है, ठीक उसी तरीके से इसमें अगर x+2y कॉमन ले लूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, x+2y प्लस 1 आ जाएगा, x+2y प्लस 1 आ जाएगा। और इसमें जो है x+2y प्लस 1 जो है ऑलरेडी है, ठीक है, x+2y और इधर +1, तो मैंने दोनों को साथ में लिख दिया x+2y प्लस 1। यहां तक आया समझ में? सेम ऐसा जैसे क्या वही चीज, yes sir, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x+2y प्लस 1, तो x+2y प्लस 1 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमारा इधर कितना बचेगा, अगर x+2y प्लस 1, हाँ x+2y प्लस 1, वेरी गुड, ठीक है। इसी लॉजिक का हम लोग यूज करेंगे आगे, ठीक है। देखना इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था फैक्टराइज करने के लिए, वो क्वेश्चन कुछ ये था, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन दिया गया था x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर दिया गया था -5x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। फिर दिया गया था -y x स्क्वायर प्लस 3x, फिर क्या दिया गया था, +5y, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से अगर मैं x स्क्वायर प्लस 3x कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इसमें से बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x और इसमें से बचेगा -5। सिमिलरली इसमें से अगर मैं -1 को कॉमन ले लूं तो इसमें से क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 3x और इसमें -5 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर -5x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। फिर दिया हुआ था -y x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में से ये जो दो है, इन दोनों में से मैं x स्क्वायर प्लस 3x को कॉमन ले रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 3x। इन दोनों में से अगर x स्क्वायर प्लस 3x को कॉमन लिया तो पहले वाले पे x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर था, तो इधर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा। दूसरे वाले में -5 इंटू x स्क्वायर प्लस 3x था, x स्क्वायर प्लस 3x को तो कॉमन ले लिया तो बचा कितना, -5, ठीक है। सिमिलरली इधर आते हैं, इधर y है, इधर भी y है, अगर मैं -y को कॉमन ले लिया तो इसमें से y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से अगर -y को कॉमन ले लिया तो इधर कितना बचा, x स्क्वायर प्लस 3x, और माइनस को कॉमन लिया। मैंने बताया था उस दिन, अगर कोई भी ऐसा लिखा हुआ है x माइनस y, इसमें से अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस बन जाता है, साइन अपना चेंज कर लेता है। तो ठीक उसी तरीके से मैंने -y को कॉमन लिया, यानी कि माइनस कॉमन में आया है, तो ये जो प्लस था ये तो आगे माइनस था, तो इसके आगे प्लस बन गया, इसके आगे माइनस प्लस है तो इसके आगे माइनस बन जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? yes, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, इसको हल्का सा सिंप्लीफाई हम लोग कर देते हैं। मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब इसमें से क्या ब्रैकेट को हटा के सिंपल सा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, माइनस y, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 दोनों पे आ गया, दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब हम लोग दोनों को कॉमन लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, दोनों को जब हमने कॉमन लिया तो मेरा नेक्स्ट क्या बचेगा, बताओ जल्दी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और आगे माइनस वाई। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस y बचेगा हमारा। तो जब हमने हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन था वो किसके फॉर्म में आ गया, फैक्टर के फॉर्म में आ गया, यानी कि हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। आया समझ में? अब कोई दिक्कत?
नो सर। चलो ठीक है, अब हम लोग ये तो हमने देख लिया, हम पहले छोटा छोटा क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम पहले छोटा छोटा क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। जिसको भी डाउट पूछना है हैंड रेज कर देना। ठीक है, अब छोटा सा हमने क्या देखा, हमने बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर देखा, बाय ग्रुपिंग देखा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन का। ठीक है, ग्रुप करके भी हम लोग करते हैं। तीसरा मेथड हमने देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से समझना। फैक्टराइजेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा, नहीं तो ये वाला टॉपिक दिक्कत करेगा। तो सब लोग ये वाला जो टॉपिक है इसको बड़े ध्यान से सुन लेना एक बार। ठीक है, बाकी टॉपिक उतना टफ नहीं होगा, इस वाले टॉपिक को बड़े ध्यान से एक बार सुन लेना। ठीक है, बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या बनाना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो उससे पहले मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तुम लोगों को। ठीक है, उस क्वेश्चंस का तुम लोग आंसर देना, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तुम लोगों से। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, और मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, हम दो चीजों का इसमें यूज करेंगे। हम सब लोग अपने आप को म्यूट रखो जब तक मैं ना पूछूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम दो ही चीज का यूज करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का कोशिश करें, या फिर हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, अगर मेरे पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अब ए स्क्वायर प्लस 2ab, बस क्वेश्चन में इतना दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मेरे को ए स्क्वायर प्लस 2ab को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसके आगे एक और नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए बताओ जल्दी, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मेरे को इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें मेरे को प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, बट इसमें प्लस बी स्क्वायर नहीं है। अगर मैं कहीं पे ऐसा लिख देता हूं, कोई भी नंबर मेरा 5 दिया हुआ है, 5 को अगर मैं 2 माइनस 2 कर दूं, ठीक है, 5 को अगर मैं प्लस 2 माइनस 2 कर दूं तो मेरा इक्वल टू कितना आएगा, 5। अगर मैं किसी नंबर पे कोई, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई नंबर है उस पे अगर मैं कोई नंबर ऐड कर दूं या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कुछ चेंज हो रहा है नंबर पे। मेरा पहले भी 5 था, अभी भी कितना है, 5 है। 5 था, सेम नंबर ऐड किया, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया, अभी भी कितना है, 5 ही है। आया समझ में? तो हम इसी लॉजिक का यूज करेंगे, अभी ध्यान से सुनना, इसी लॉजिक का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम जो करना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुनना, हम चाह रहे हैं कि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और मेरा नंबर यही का यही रहे, मेरा नंबर भी चेंज ना हो और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाए। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है। अगर कहीं से इसमें बी स्क्वायर आ जाए प्लस बी स्क्वायर, तब ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट प्लस बी स्क्वायर तो इसमें है नहीं, तो यही नंबर यही रहेगा अगर मैं इसमें प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कर दूं। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, पहले भी ए स्क्वायर प्लस 2ab था, अब भी ए स्क्वायर प्लस 2ab है। बट अब क्या बन गया है, यहां से लेके यहां तक अब जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। यानी कि यहां से लेके यहां तक हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में मैंने क्या किया? ठीक है, हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से बनाया कि हमारा जो नंबर पहले दिया हुआ था अभी भी वही नंबर है, हमारा नंबर में कोई चेंज नहीं आया और हमने परफेक्ट स्क्वायर भी एक बना लिया। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल और देना चाहूंगा इसी चीज में, कुछ एग्जांपल और दूंगा मैं। सर इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है? हाँ, इसके आगे भी सॉल्व होगा, अभी बस मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब मान लो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। अब बोला गया इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, हमें पता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, अगर मैं 4ab को ऐसे लिख दूं 2ab प्लस 2ab, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी भी 4ab था, 4ab को मैंने 2ab प्लस 2ab के फॉर्म में लिख दिया।
अब इसको क्या करते हैं, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को साथ में लिख देते हैं और जो एक एक्स्ट्रा 2ab बचा हुआ था उसको बाहर लिख देते हैं। अब यहां से लेके यहां तक जो है हमारा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्या क्या मैंने समझ में आया, इसमें से भी मैंने क्या बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी एक एग्जांपल हम लोग और लेंगे और उस एग्जांपल से भी समझने का कोशिश करेंगे डिफरेंट सिचुएशन आने से हम डिफरेंट तरीके से किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हम एक सब लोग माइक ऑफ रखो अपना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगला हम लोग एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, मेरे पास सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा बताओ? -2 + 2। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब एक्स स्क्वायर अगर ये 4x दिया हुआ है, कहीं ना कहीं अगर हमारे पास दूसरा वाला टर्म होता, हमारे पास स्क्वायर में 2 स्क्वायर। हाँ ध्यान से देखो, हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म होता है, ध्यान से सुनना, परफेक्ट स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसमें 3 टर्म रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से 2 टर्म हमारा स्क्वायर होता है और 1 टर्म नॉर्मल रहता है। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये यहाँ टर्म हमारा नॉर्मल जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और इसमें ध्यान से सुनना, जो हमारा 2ab वाला होता है उसमें a वाला टर्म भी होता है, इसमें b वाला टर्म भी होता है, और इस केस में हमारा a क्या दिया हुआ है, x। तो ऑब्वियसली ये जो है ये बी स्क्वायर नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं 2ab होगा क्योंकि इसमें x वाला टर्म दिख रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू x। ठीक है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अगर इसमें कहीं ना कहीं हमारा प्लस 2 स्क्वायर आ जाए तब ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बट 2 स्क्वायर तो पहले से था नहीं, तो इसमें -2 स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक जो अब बनेगा वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये -2 स्क्वायर अलग से जो बचा रहेगा, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। इस तरीके से ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आया सबको समझ में? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है, अब अगला देखना, अगला मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। ये एग्जांपल तो आसान था, दूसरा वाला एग्जांपल में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो सबको मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो लिख लेना। ठीक है, अब सॉरी, अब ध्यान से देखो, अब इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x दिया हुआ है, अब बोला गया है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ये किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो बताना चाह रहा हूं और इस चीज को समझने की कोशिश करना। हमें ये चीज पता है, a की जगह x लिखा हुआ है यानी कि a स्क्वायर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं x फिर से दिख रहा है, यानी कि अगर तुम्हें ऐसा दिखता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कहीं दिखता है, अगर ये a ऑलरेडी फिर से कहीं ना कहीं प्रेजेंट है तो ये 2ab की ही बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये चीज पता चल गया, ध्यान से देखना, तो हमें ये चीज पता चल गया कि ये जो 5x है ये कहीं ना कहीं 2ab ही है। तो इसको हमें सबसे पहले 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हम इसको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 5x को, तो हमें पता चलेगा कि हमारा b क्या होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, इसको हमने मान लिया a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस, अब 5x को हमें क्या बनाना है, 2ab के फॉर्म में बनाना है। ये जो 5x है, 5x को हमें 2ab के फॉर्म में बनाना है, यानी कि 2 इंटू a इंटू b के फॉर्म में बनाना है। 2 तो हमने लिख दिया, चलो 2 तो हमने लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। a की जगह तो x दिया हुआ है तो a की जगह x हमने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को ये 5x बनाना था, यानी कि 5x की जगह हमने 2x लिखा है, अब 2x को 5x बनाने के लिए हमें क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। 5/2। वेरी गुड, 5/2। 5/2। अब ध्यान से सुनना, 5x को हमने 2ab के फॉर्म में, a तो हमें ऑलरेडी पता था x है और 2 तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में है, तो x स्क्वायर माइनस 5x जो दिया हुआ था उसको हमने x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमने किसके फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2ab। अब हमारा b इधर कितना है, अरे b कितना है,
5/2। 5/2 5/2 5/2 अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस 5/2 का हो प्लस 5/2 का होल स्क्वायर आ जाए तब ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। बट हमने तो इसी चीज को जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो तो x स्क्वायर माइनस 5x को ही कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो 5/2 होल स्क्वायर अगर अपने मर्जी से लिखते हैं तो 5/2 होल स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, डिलीट भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, तभी ना x स्क्वायर माइनस 5x बना हुआ रहेगा। अब यहां से लेके यहां तक हमारा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कौन सा, a माइनस बी, बी का मतलब 5/2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक्स्ट्रा कितना बचा रह गया, इतना माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। यानी कि इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4। अभी बस हम लोग इतना ही तक सीख रहे हैं, ठीक है, इसके आगे बाद में सीखेंगे। अभी बस हम लोगों ने इतना ही तक सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाता है। सबको समझ में आ गया परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है, यस सर। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब Yes, sir. हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, इस चीज को मैं रब कर देता हूं जो भी थ्योरी मैंने लिखवाया था, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से सुनते जाना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, अपने आप को म्यूट करो, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 8a माइनस 12b, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। हमारे पास जो कोई भी बोलेगा नहीं, चुपचाप रहेगा सब, म्यूट कर दे रहा हूं मैं सबको। हमारे पास क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है 4a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। 12ab को वैसे रहने देते हैं, अभी उसको चेंज नहीं करते हैं। 3b स्क्वायर, सॉरी 9b स्क्वायर को मैं 3b होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस 8a माइनस 12b। अब मेरे को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको मैं 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b, ठीक है, 2a इंटू 3b इंटू प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारा 12ab था, 12ab को हमने 2 इंटू a इंटू b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, a इंटू b, ab, 12ab ये बन गया, ठीक है। और हमारा एक्स्ट्रा कितना दिया हुआ था, माइनस 8a माइनस 12b। अब ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या बचा हुआ था, माइनस 8a माइनस 12b। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b। 4 कॉमन लेने से कितना आ गया, 2a प्लस 3b। अब ध्यान से देखो, 2a प्लस 3b इसमें भी है, 2a प्लस 3b इसमें भी है, तो हम अगला क्या करेंगे, 2a प्लस 3b को कॉमन ले लेंगे। अगला इक्वल टू 2a प्लस 3b को हमने कॉमन ले लिया। 2a प्लस 3b को जैसे ही कॉमन लिया तो इधर कितना बच गया, 2a प्लस 3b बच गया, क्योंकि 2a प्लस 3b का स्क्वायर था। इतना कि इधर कितना बच गया, -4। तो ये हमने क्या कर दिया, इस पूरे क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। चलो, आया सबको समझ में, यस ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन, फटाफट एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं फटाफट, तुरंत, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें फैक्टराइज करना है। अगला क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है, चलो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, फिर इधर दिया गया है ab माइनस ac प्लस bc, ऐसा दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। उसके बाद आगे इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc,
ठीक है, ये आ गया इक्वल टू, अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को मिला के हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2bc में से हम क्या कर लेते हैं, प्लस 2c को कॉमन ले लेते हैं, 2c को कॉमन लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब दोनों में क्या हो गया, a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, हम दोनों में से क्या ले रहे हैं, a माइनस बी का कॉमन ले रहे हैं। अगर a माइनस बी फैक्टर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा a माइनस बी और इस तरफ कितना आ जाएगा प्लस 2c। फिर दोनों को मिला के मैच करा के हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरी साइड a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 2c ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। आया सबको समझ में किस तरीके से फैक्टराइज हुआ परफेक्ट स्क्वायर बनके? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी हमारा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बहुत सारा। अभी एक और हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर मतलब उसमें क्या होगा, उसमें हमारा बड़ा ही बेहतरीन फॉर्मूला यूज होगा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर के फॉर्म में पहुंच गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर एक और फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब भी क्या हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सारे फॉर्मूला का भी यूज आएगा। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तुम लोग को होमवर्क का भी मिल जाएगा। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।